हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 3 का सेकंड पेपर है इंश्योरेंस, उसके बारे में बात करेंगे। और टुडे हमारा टॉपिक है वीक स्टेट्स फॉर द सक्सेस ऑफ इंश्योरेंस। मीन्स किसी भी जब हम बीमा की बात करें तो बीमा की सफलता के लिए कुछ आवश्यक बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना आवश्यक है। यानी यह डिपेंड करता है कि किन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने बीमा का लाभ सही तरीके से ले पाएंगे या बीमा की उपादेयता सिद्ध हो पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीमा की। तो बीमा की सफलता के लिए कुछ बातों का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम देखें तो बीमा जोखिम के विरुद्ध हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और बीमा की सफलता के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि हम बीमा का सही लाभ ले पाएँ। क्योंकि हम देखें तो अलग अलग विद्वानों ने बीमा की सफलता के लिए अनेक शर्तें एवं आवश्यक बातों का उल्लेख किया है जिनका कि हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बीमा का जो उद्देश्य होता है वह यह होता है कि हम हमारे जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं का किस प्रकार सामना करें, क्योंकि आज हमारे चारों ओर अनिश्चितता का वातावरण है। हमें कभी भी किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, चाहे वो हमारा शरीर हो या हमारी कोई संपत्ति हो, हम उसकी सुरक्षा के लिए बीमा करवा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात ध्यान रखें तो बीमा की अगर जब हम बात करें तो बीमा के लिए जब भी हम कोई बीमा करवाते हैं या हम किसी विषय वस्तु का बीमा करवाते हैं, चाहे वह मानव शरीर हो या कोई विषय वस्तु संपत्ति हो, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उस बीमा के विषय वस्तु में उसका बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। बीमा योग्य हित का मतलब है कि उस संपत्ति का या विषय वस्तु का बीमा करवाने से बीमित को आर्थिक लाभ होता है और नहीं करवाने से उसे आर्थिक हानि होने की संभावना होती है, तो उसे हम बीमा योग्य हित मानेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम बीमा करवाते हैं तो बीमा का जो उद्देश्य होता है वो होता है जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना। तो अब हम ये देख रहे हैं कि बीमा की सफलता के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट बिंदु है हमारा बीमित वास्तविक जोखिम से घिरा हुआ हो। कहने का मतलब है कि जब हम बीमा करते हैं तो बीमा का उद्देश्य जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो इसके लिए जब भी कोई व्यक्ति बीमा करवाता है तो उसके सामने जोखिम होनी चाहिए। यदि जोखिम नहीं होगी तो बीमा करवाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मीन्स देयर इज़ वहाँ प्रेजेंस होनी चाहिए, रिस्क होनी चाहिए। रिस्क होगी तभी आप उसका इंश्योरेंस करवा पाओगे। तो बीमित वास्तव में जोखिम से घिरा हुआ होना चाहिए। यदि जोखिम नहीं होगी तो उसका बीमा भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह से सेकंड पॉइंट हमारा जोखिम महत्वपूर्ण। जोखिम महत्वपूर्ण का आशय है बच्चों कि जो रिस्क है वह महत्वपूर्ण होनी चाहिए, यानी उस जोखिम के कारण उसे बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक हानि होने की संभावना होती है, तो उसे हम जोखिम महत्वपूर्ण मानते हैं। आज जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो उसके अंतर्गत यदि मान लीजिए परिवार का मुखिया स्वयं ही अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, यदि भविष्य में उसे कुछ हो जाता है तो उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, तो ये उसके लिए जोखिम महत्वपूर्ण मानी जाए। तो ऐसी स्थिति में जोखिम को कम करने के लिए परिवार के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वह अपने जीवन का बीमा करवा लेगा। तो जीवन का बीमा करने के उपरांत या तो यदि वह बीमा करवाने के दिन स्वयं जीवित रहेगा तो उसे उसका पैसा प्राप्त हो जाएगा, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी पॉलिसी का जो मूल्य है उसके उत्तराधिकारी है जो नॉमिनी उससे पॉलिसी में बनाया उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जीवन बीमा जो एक तरह से विनियोग का अवसर भी हमें प्रदान करता है, क्योंकि इसमें अवश्य है कि हमें पैसा अवश्य मिलेगा। इसमें एश्योरेंस को पैसा मिलेगा, चाहे आपको स्वयं को मिले या आपके नॉमिनी को मिले। तो इसीलिए इस विनियोग तत्व माना गया है। तो कहने का आशय है कि जोखिम महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि जब जोखिम महत्वपूर्ण होगी तभी व्यक्ति बीमा करवाने का निर्णय लेगा। यदि जोखिम ही आपकी महत्वपूर्ण नहीं होगी, बहुत कम मात्रा में जोखिम होगी, तो छोटी मात्रा में जोखिम तो हर कोई व्यक्ति वहन कर सकता है, लेकिन जब बड़े स्तर की जोखिम होती है जो अनियंत्रित होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे जोखिम का बीमा किया जाता है। इसी तरह से अगला बिंदु हमारा जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों का समूह।
अब जब हम बीमा की बात करते हैं तो बीमा की अगर हम परिभाषा अगर हम देखें तो मैगी ने हमें बताया है कि बीमा जो है दूसरे व्यक्तियों के जोखिम को अपने कंधे पर लेने का एक माध्यम है। यानी बीमा के अंतर्गत हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों को एक समूह होता है। उस समूह के रूप में जो व्यक्ति होते हैं वो बीमा कोष में अंशदान देते हैं, जिसके बदले बीमा कंपनी उनके जोखिम को कवर करती है। तो ऐसी स्थिति में जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों का एक समूह होगा, तभी बीमा व्यवसाय को पर्याप्त मात्रा में प्रीमियम प्राप्त होगी। और ऐसी स्थिति में प्रीमियम के द्वारा जब एक कोष का निर्माण हो जाएगा तो जब किसी व्यक्ति के सामने बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति अगर उसे करनी पड़ती है तो उस कोष से ही उस क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। तो कहने का आशय है कि बीमा व्यवसाय की सफलता के लिए ज़रूरी है कि जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, यानी बहुत अधिक लोग होने चाहिए जो बीमा करने के लिए तैयार हो, या बीमितों की संख्या अधिक होनी चाहिए। उनके जोखिम से घिरे हुए ज़्यादा व्यक्ति होनी चाहिए, तभी बीमा की सफलता निर्भर करती है। यदि बीमा करवाने वाले अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, व्यक्तियों का समूह नहीं होगा, तो बीमा कंपनियों को जो पैसा है प्रीमियम के रूप में नहीं मिलेगा। तो जब प्रीमियम के ऊपर पैसा नहीं मिलेगा तो किसी व्यक्ति को हानि होने पर क्षतिपूर्ति कहाँ से की जाएगी। तो इसीलिए जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए। और जोखिम से घिरे व्यक्ति समूह जब होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जिन व्यक्ति, मान लीजिए किसी 100 व्यक्तियों ने बीमा कंपनी से बीमा करवाया तो 100 व्यक्तियों को एक साथ ही की क्षतिपूर्ति के लिए मांग दावा करेगी। ज़रूरी ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही समय में ये संभव नहीं है कि सभी व्यक्तियों को एक साथ ही हानि हो जाए। तो इसीलिए जोखिम से घिरे व्यक्तियों का समूह होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जोखिम के कारण क्षतिपूर्ति करनी होगी तो बीमा कंपनी उस कोष से उसका भुगतान कर देगी। नेक्स्ट, जोखिम के कई प्रकार। बच्चों देखिए, जोखिम भी कई प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध जोखिम और एक होती है परिकल्पित जोखिम। शुद्ध जोखिम होती है जिसमें केवल जो रिस्क ही होती है हमेशा ही रिस्क रहती है, जो कि स्वयं उत्पन्न होती है। जबकि परिकल्पित जोखिम, जिसे हम स्पेकुलेटिव रिस्क भी कहते हैं, उसमें हम जोखिम स्वयं क्रिएट करते हैं, यानी वह जोखिम होती नहीं। मान लीजिए आज हम कोई जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, तो ऐसी स्थिति में उसे पता है वो हार भी सकता है, दाव पैसों पर दावा लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जोखिम स्वयं क्रिएट कर रहा है, सब इंटेंशनली वो ऐसा कार्य कर रहा है, तो जोखिम का बीमा नहीं किया जाएगा। बीमा हमेशा शुद्ध जोखिम का ही किया जाएगा। नेक्स्ट है हानि सुनिश्चित की जा सके। हानि सुनिश्चित की जा सके का आशय है बच्चों कि जब कोई बीमा कंपनी बीमा करती है तो जो बीमित व्यक्ति जो अपनी विषय वस्तु का या अपने जीवन का बीमा करवाना चाहता है, तो उसके लिए उसे सबसे पहले देखना होता है कि उसकी हानि की मात्रा किस प्रकार की है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जीवन बीमा करवा रहा है, उसको यानी अधिक बीमारी होगी, मोटापा होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हाई बीपी होगा, तो उसकी हानि की संभावना अधिक, उसका जोखिम अधिक है। तो ऐसी स्थिति में उसकी हानि किस प्रकार निश्चित की जाएगी, यह भी हमें सोचना है। तो बीमा की सफलता के लिए हमें ये देखना है कि जिस भी विषय वस्तु या जीवन का हम बीमा करने जा रहे हैं उसके को होने वाली हानि का मापन हम किया जा सके, सुनिश्चित की जा सके। तो इस प्रकार की जोखिम उसका विद्यमान होनी चाहिए जिसके हानि होने पर हम उसका मूल्यांकन आसानी से कर सकें। क्योंकि जब दावे का भुगतान करना होता है तो उसकी हानि को कैलकुलेशन हमें मुद्रा में करनी होती है, हमें उसको उस हिसाब से उसका भुगतान करना होता है। नेक्स्ट है उचित प्रीमियम लागत। देखिए बच्चों, जब इंश्योरेंस की बात होती है तो जो बीमा कंपनियां जो है किसी भी व्यक्ति की जो जोखिम का कवर करती है बीमा के क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसके लिए वो एक प्रतिफल लेती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो बीमा की सफलता के लिए ज़रूरी है कि प्रीमियम की जो कॉस्ट लागत जो है, प्रीमियम की जो राशि है, जो किस्त है, वो उसकी लागत उचित होनी चाहिए। क्योंकि बहुत अधिक अगर हम लागत प्रीमियम की राशि रखेंगे तो संभव है कि हर जो व्यक्ति है, हर आय वर्ग का व्यक्ति उसको जमा नहीं करवा पाएगा। तो हमें उसकी लागत उचित रखनी चाहिए ताकि बीमित जो उसे आसानी से उस प्रीमियम को भरपाई आसानी से कर पाए। तो ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि बीमा की सफलता किस प्रकार प्रीमियम से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है हानि की संभावना मापन करने योग्य हो, यानी बीमा कंपनी ने जिस प्रकार के जोखिम का बीमा किया है उसके अंदर जो हानि होने वाली है
ये जो हानि हमें हो सकती है उसका मूल्यांकन हम आसानी से कर सकते हैं। मेजरेबल होनी चाहिए, मापन योग्य होनी चाहिए। यदि हम हानि का आंकलन नहीं कर पाएंगे तो बीमा के अंतर्गत दावे के अंतर्गत क्षतिपूर्ति करने में बीमा कंपनी को परेशानी आएगी। तो कहने का आशय यह है कि हानि की संभावना मापन करने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है हानि एक ही समय में ना हो। देखिए बच्चों, बीमा कंपनी की जब हम बात करें तो बीमा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति बीमा करवाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति एक ही समय क्षतिपूर्ति के लिए हानि होने पर दावा प्रस्तुत कर दें। तो बीमा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी जो बीमित व्यक्ति को हानि एक समय में नहीं होनी चाहिए। यदि एक ही समय पर सभी उसको हानि हो जाएगी तो बीमा कंपनी हो सकता है सभी के क्षतिपूर्ति के दावों को भुगतान करने में असमर्थ महसूस करे। तो हानि सभी को एक ही समय में नहीं होनी चाहिए, ये भी उसकी बीमा की सफलता को तय करता है। नेक्स्ट है हानि बड़ी। देखिए बच्चों, बीमा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हानि बड़ी हो। कहने का आशय है कि जब भी बीमा कंपनी बीमा करती है तो बीमा अगर हानि बड़ी नहीं होगी तो कोई व्यक्ति दावा प्रस्तुत नहीं करेगा, क्योंकि होता ये है छोटी मोटी जो हानि होती है उसका कोई भी व्यक्ति बीमा नहीं करवाता है। क्योंकि जहाँ बड़े उद्योग धंधे बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है, बड़ी इंडस्ट्री कार्य हो रहा है, तो जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे जहाँ अधिक जोखिम है तो ऐसे ही लोग अपनी विषय वस्तु का बीमा करवाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में हानि होने की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो इसीलिए हानि बड़ी होगी तभी बीमा व्यवसाय में अच्छे से अपनी जोखिम का बीमा कर पाएगा, अपने व्यवसाय को चला पाएगा। नेक्स्ट है हानि बीमित के नियंत्रण के बाहर। देखिए बच्चों, बीमा की जब हम बात करें तो हानि ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आपने बीमा करवाया है वो हानि इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपके नियंत्रण के बाहर हो। यदि हानि इस प्रकार की जिसको आप नियंत्रित कर सकते हो तो ऐसी स्थिति में आप होने वाली हानि से बच सकते हो। देखिए प्राय अगर हम देखें तो जो बीमा करवाया जाता है वो इस प्रकार की हानि से बचने करवाया जाता है जिसका कि बीमित के नियंत्रण में जो हानि नहीं आती है। ऐसी स्थिति में जो बीमित के नियंत्रण के बाद जो जोखिम है उनका बीमा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट समय पर का भुगतान किया जाए। बच्चों अगर हम देखें तो बीमा की जो सफलता कई हद तक लोगों द्वारा प्रीमियम की राशि चुकाने पर भी निर्भर करती है, क्योंकि यदि समय समय पर व्यक्ति अपने द्वारा जो चुकाई जाने वाली प्रीमियम को अंशदान कोष में सही समय पर अगर जमा कराता रहेगा तो बीमा कंपनी के पास कभी भी जो है किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा और वह अपने जो बीमा प्रीमियम के जो अंशदान के द्वारा जो फंड बना उसमें पर्याप्त मात्रा में उसके पास पैसा रहेगा जिसे वो विनियोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में समय समय पर यदि प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी को प्राप्त हो जाता है तो बीमा की सफलता निश्चित है। लेकिन यदि बीमा कंपनी को प्रीमियम समय पर प्राप्त नहीं होता है और बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति को दावा करना पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके सामने बहुत विकट समस्या संकट उत्पन्न हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि प्रीमियम का भुगतान भी समय समय पर होता रहे, निरंतर उसमें बना रहे। नेक्स्ट लोगों को इंश्योरेंस की जानकारी। देखिए बच्चों, बीमा व्यवसाय की सफलता अगर हम देखें तो किसी भी व्यवसाय सफलता तभी संभव हो पाएगी जबकि आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी ग्राहकों तक पहुँचे। तो ठीक इसी प्रकार जो बीमा व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो बीमा कंपनी जो है हमारी वकीली स्वयं कार्य नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी अपने यहाँ कुछ एजेंट्स रखती है जो बीमा व्यवसाय के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। तो लोगों को इंश्योरेंस की जानकारी देना ताकि लोग अधिक से अधिक इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि जब तक लोगों को जानकारी बीमा के बारे में नहीं जानकारी होगी तब तक वो इंश्योरेंस के प्रति अवेयर नहीं होंगे। तो बीमा की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमें ये प्रयास करना है कि हम बीमा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें और लोगों को जागरूक करें कि किस प्रकार वो बीमा करवा कर अपने आर्थिक हितों की रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तभी बीमा व्यवसाय अपना शिखर के ऊपर पहुंच पाएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर हम देखा तो किसी भी प्रकार के बीमा व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना है ताकि हम सुचारू रूप से अपने बीमा व्यवसाय को कर पाए और बीमा का जो हमारा उद्देश्य है जोखिम के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उसके द्वारा हम सभी के हितों की रक्षा कर पाए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।